हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बीएमएलएफ ब्रिजेश मिश्रा लॉ फर्म। इस चैनल पर हम आपको जानकारी लगातार देते रहते हैं कानून के बारे में, कानून के अलग-अलग गतिविधियों के बारे में और ऐसी कोई भी अपडेट्स जो भी कानून के बारे में होती है, वो आप तक हम इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। और आज फिर से उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं और वो टॉपिक है डेथ पेनाल्टी का एग्जीक्यूशन और मर्सी पिटीशन के मामले। आखिर डेथ पेनाल्टी जब होती है, दी जाती है, क्योंकि हमारे देश में आज भी डेथ पेनल्टी की सेंटेंसेस सुनाए जाते हैं और कन्विक्ट्स को डेथ पेनल्टी दी जाती है। और उसके साथ साथ बाद में जो उसकी पूरी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है और जो मर्सी पिटिशंस फाइल होते हैं, आखिर वो क्या है, कैसे हैं, इस आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। जहां भी कोई भी ऐसा फैसला होता है जिसमें मौत की सजा दी जाए, वो फैसले एक अपने आप में एक इस तरह का फैसला होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और उसको देने के बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो सारे के सारे उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को रिव्यू करते हैं और उसी केस में मर्सी पिटीशन भी लेटर ऑन स्टेज पर जाकर सारे अपील, सारे रिवीजन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जो कन्विक्ट है वो मर्सी पिटीशन नाम के पिटीशन का इस्तेमाल करते हैं अंत में, जब कोई भी उनके पास कोर्ट के द्वारा रास्ता नहीं बचता। तो आज हम समझेंगे इस प्रोसेस को और इसी को जानने के प्रोसेस में अगर हम आगे बढ़े तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा आज कि जब भी डेथ पेनाल्टी का जो टोटल जब सुनाया जाता है और जो टोटल प्रोसेस है उसके तहत हम अगर आए तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी उसके बारे में कि जब भी कोई व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाती है तो ये डिसीजन किसी कोर्ट के थ्रू ही दिया जाता है। पहली बात, ये फैसला काफी सीरियस होता है और इसमें कई लेवल ऑफ चेक्स और बैलेंसेस होते हैं जिनको किया जाता है। इतनी आसानी से और इतनी इजी प्रक्रिया नहीं होती उसको देने की। तो मौत की सजा जब भी दी जाती है उस व्यक्ति को वो काफी गंभीर और हॉरिफिक क्राइम के लिए दिया जाता है, जो एकदम हीनियस क्राइम होता है उसके लिए दिया जाता है, जहां पर उस आदमी का जीवित रहना नाकाफी होता है उस फैसले में। तो वो मर्डर है, टेररिज्म है, इस तरह की घटनाओं में दिए जाते हैं। और ये फैसला जो है कोई एक जज का नहीं होता। मैंने जैसे पहले भी बताया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को ऑलवेज रिव्यू करते हैं जिसमें डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है। तो अब बहुत नेसेसरी हो जाता है कि इसमें आगे चलकर अपील वगैरह जो होती है वो अपील की डिस्पोजल किस तरीके से और क्या हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डेथ पेनल्टी जब दे दी जाती है तो उसके एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस है उसके एग्जीक्यूशन के। तो सारे अपील, सारे रिव्यू, वो जब सब कुछ खत्म हो जाता है और फाइनल डिसीजन डेथ पेनल्टी का जब हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होती है उसकी एग्जीक्यूशन, डेथ पेनल्टी को शुरू करने की प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया जो है वो काफी सेंसिटिव है और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, इसलिए क्योंकि जितने भी स्टेप लिए जाते हैं वो सारे स्टेप्स को बड़ी क्रिटिकली और ध्यानपूर्वक उसको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद ही जो है उनको वो सजा, मौत की सजा दी जाती है, उस प्रक्रिया को दी जाती है। अब इसमें क्या होता है, मौत की सजा देने से थोड़े पहले लास्ट स्टेज में, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो मर्सी पिटीशन आता है और उसका इंपैक्ट क्या होता है वो हम आपको बता दें। अब अगर हम बात करें मर्सी पिटीशन के बारे में, तो मर्सी पिटीशन एक ऐसी रिक्वेस्ट है जिसमें जो कन्विक्ट पर्सन जो होता है या वो खुद या उसके लॉयर के थ्रू वो प्रेसिडेंट या गवर्नर से ये प्रेयर करता है कि उसे माफ कर दिया जाए, उसकी डेथ पेनल्टी वाली सजा को माफ कर दिया जाए। तो ये पिटीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों ये मौका दिया जाता है? हमारा संविधान चूंकि सबके लिए बराबर काम करता है, इसलिए डेथ पेनल्टी को बहुत ज्यादा चूंकि सिग्निफिकेंस नहीं देने का प्रयास किया गया और अंत में जीवन जो है वो बहुत बड़ी चीज मानी गई है, इसलिए ऐसे पिटिशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। उसको प्रेसिडेंट द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है का मतलब ये नहीं कि माफ कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रोविजन बनाया गया है कि आप मर्सी पिटिशन दे सकते हैं। और जो जो वैसा मर्सी पिटिशन कई बार कई डेथ पेनल्टीज को रोक भी देता है। प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास ये इकलौता और डिस्क्रिशनरी पावर है, उनके पास ये पावर होता है कि वो जो है इस तरह की सजा को माफ कर सके।
वरना उनके अलावा इस पूरे भारत देश में कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो डेथ पेनल्टी को आफ्टर डेथ पेनल्टी डिक्लेयर हो जाने के बाद, वो सारे अपील डिवीजन खत्म हो जाने के बाद कोई और कर सके। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार जो मर्सी पिटीशन होती है ना, उसकी वजह से ही उस डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करने में काफी देरी हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों? क्योंकि जो मर्सी पिटीशंस को जब दिया जाता है तो उसमें कोई ना टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। और चूंकि वो जो लेट होता है, जो देरी होती है उसको डेथ पेनल्टी को देने में मर्सी पिटीशन की वजह से, उसकी वजह से जो विक्टिम है, जिनके साथ घटना वो इंसान किया हुआ होता है, उस विक्टिम को या उसकी फैमिली मेंबर्स को और इवन सोसाइटी को भी काफी इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है कि सारे कोर्ट्स में जीत गए, डेथ पेनल्टी भी सुना दी गई है, सारे अपील्स वो हार गया है, उसके बाद भी वो इंसान अभी तक डेथ पेनल्टी उस पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो इस तरह के ट्रोमा से वो गुजरते हैं जब मर्सी पिटीशन लगाने में, और मर्सी पिटीशन लगाने के बाद उसके डिसीजन होने में जब काफी देरी होती है। पर यह भी बात सही है कि काफी सोच समझ के ही मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट या बाय द ऑनरेबल गवर्नर। अब बहुत जरूरी हो जाता है गाइडलाइंस बनाना कि आप कैसे इन चीज़ों को स्पीड अप करेंगे, बिना अनयूजुअल डिले के आप इस प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं। इस बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता है कि आखिर किस तरह से हम डेथ पेनल्टी का जो एग्जीक्यूशन है और जो मर्सी पिटिशंस आते हैं उसको हम लोग कितने अच्छे और कितने सुदृढ़ और कितने जल्दी तरीके से हम उसे डिस्पोज ऑफ कर सके, ताकि बैलेंस बना रहे, सोसाइटी का बैलेंस बना रहे, कानून का बैलेंस बना रहे। तो क्लियर जो है डेडलाइंस होनी चाहिए। सबसे पहला क्लियर डेडलाइंस होनी चाहिए मर्सी पिटीशन के लिए कि इतने समय से पहले या इतने समय के अंदर अंदर कोई भी मर्सी पिटीशन का डिसीजन जो है वो डेफिनेटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट या ऑनरेबल गवर्नर का ऑफिस और वो लोग जो है उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे एकदम एक फिक्स समय के तहत। और ये भी फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिसमें कि डिसीजन लिया जा सके कि कितने दिन के अंदर वो मर्सी पिटीशन दे देगा। कन्विक्ट जो है कब कब कितने दिन के अंदर वो मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। अब लीगल प्रोसेस को काफी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, लीगल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना होगा। अगर किसी भी कन्विक्ट पर्सन को डेथ पेनल्टी जब दे दी जा चुकी है तो उसके बाद अगर अपील है या फिर रिवीजन लगाई गई है, उन पिटिशंस को भी डिस्पोज ऑफ करने का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। होता यूं है कि जब सिर्फ मर्सी पिटिशन का टाइम फ्रेम होने से चीजें स्पीडअप नहीं हो जाएंगी। स्पीडअप तब होगी जब आप जो अपील्स है, रिवीजन है, उनको भी कहीं ना कहीं एक टाइम फ्रेम में बांधेंगे। और मेंटल हेल्थ इवोल्यूशन में भी काफी वक्त लग जाता है। कई बार क्या होता है, डेथ पेनल्टी जिस व्यक्ति को सुनाया जाता है उसका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। अब उसके लिए आपको टेक केयर करने की जरूरत है। शुरू से आप उसको हॉस्पिटलाइजेशन, उसको स्पेशल केयर में रखना होगा ताकि उसके मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ रही है उस मेंटल हेल्थ पर असर ना पड़े। और सिर्फ वो मेंटल हेल्थ खराब हो जाने की वजह से उनको जो है मेडिकल सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से फिर से डेथ पेनल्टी को बार बार डेट आफ्टर डेट बढ़ाया जा रहा है और डिले किया जा रहा है, तो वो भी नहीं हो। तो इस तरीके से, और साथ में ट्रांसपेरेंसी भी लानी जरूरी है। जो प्रोसेस होगा ना कि जैसे मर्सी पिटीशन कितने डेट को लगी, तो फिर अभी वो मर्सी पिटीशन किस जगह पे अटकी हुई है, वहां से वो आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, या कब वो खत्म होगी, या किस जगह पर जाकर ये पूरा मामला रुका हुआ है, ये भी इसका पूरा जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ठीक है इन वजहों से डेथ पेनल्टी कहीं ना कहीं अभी तक एग्जीक्यूट नहीं की गई है। तो ट्रस्ट फैक्टर बना रहेगा इस बात पे। तो ये भी एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है करने के लिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये इस तरह की जो आज इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, अगर ये आपको पसंद आई हो और अगर आप इससे कहीं ना कहीं कुछ भी ज्ञान प्राप्त किए हो, तो हमारे चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इसी व्यू से और आगे हम नए वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें और भी इस तरह की नई और खास जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश।